गोल्ड का वीकली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे 15 से 19 ऑफ दिसंबर 2025 के लिए। बट उससे पहले आप सबको बता चलूँ कि भाई ये वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है मेरी एक्सनेक्स की, डूप्राइम की, ऑक्टाफेक्स की अभी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका एक्सेस ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके ये ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके डेली बेसिस पे जो रिजल्ट्स हैं वो हम अपने शॉर्ट्स में और फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी शेयर करते रहते हैं, तो वहाँ से आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ड्राइंग्स को हम रिमूव करते हैं, और क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में तो हम बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आएंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आया हूँ और वीकली के अंदर हमें क्या हिसाब नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोग, मार्केट बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर में है, ऑल टाइम हाई के बहुत करीब आ चुकी है। सब यही समझ रहे होंगे कि भाई जितना हो सके गोल्ड को भर भर के बाय कर ले, एंड अगेन न्यू ऑल टाइम हाई लगेगा तो ये वाली रैली अगेन आपको देखने को मिल सकती है। देखें हो सकता है, नो डाउट मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, लेकिन फ़िलहाल हम इतनी टॉप पे जो है ना वो बाय भी बहुत फ्रीली नहीं कर सकते ऑल टाइम हाई के लिए। मतलब ऑल टाइम हाई तो लग रहा है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ लेवल्स हैं जिनका प्रॉपर जो है ना वो वेट करना पड़ेगा, उनके ब्रेकआउट के ऊपर ही हम ऑल टाइम हाई बाय करेंगे। अदरवाइज मार्केट इस वक्त रेंज के अंदर है, जैसे कि मैं आपको लास्ट ऑलमोस्ट 3-4 हफ्तों से बता रहा हूँ, बल्कि ऑलमोस्ट 8 से 9 हफ्ते हो चुके हैं कि भाई जब तक ये ग्रीन कैंडल किसी साइड पे ब्रेकआउट नहीं होगी मार्केट रेंज में है, और जब तक मार्केट रेंज में रहती है ना उसमें हम बहुत ही लॉन्ग टर्म बाइंग कर सकते हैं, ना ही बहुत ही लॉन्ग टर्म सेल कर सकते हैं। अब यही ग्रीन कैंडल की जो लो है, ये मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है, और जिस वक्त इसने ये वाली डोजी बनाई थी, आप मेरे यूट्यूब चैनल की हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं। मैंने वीकली एनालिसिस उसी दिन अपलोड कर दिया था कि भाई इस वीक की लो के नीचे एसएल रख के आप एक न्यू ऑल टाइम हाई टारगेट कर सकते हैं। स्टिल हमारी भी ट्रेड अभी तक होल्ड है, जिसके जो स्क्रीनशॉट्स है वो मैं ग्रुप्स में शेयर करते रहता हूँ। और इसके अलावा दरमियान में हमने बहुत अच्छी अच्छी बाइंग की है। फ्राइडे को बहुत अच्छी जो है ना हमने मूव कैच की थी बाई की, आपके सामने ऑलमोस्ट 200 पिप्स के राउंड अबाउट हमें इसने भी मूवमेंट दी है। डेली बेसिस पे 400 से 500 पिप उठाए जा रहे हैं। इस वक्त क्या हो सकता है, वीकली की बात करें तो देखें वीकली जो है ना लगातार बाइंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे मार्केट ने एक इनसाइड डोजी बार दी, जब आपको बोल दिया गया था कि भाई ग्रीन कैंडल की जो लिक्विडिटी है वो स्वीप हो चुकी है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक पेंडिंग फेयर वैल्यू गैप था जो मार्केट ने एग्जैक्टली फिलअप किया है। फिल करने के बाद एक इनसाइड डोजी दी है और एग्जैक्टली अपना पैटर्न क्रिएट करके जो है ना ऊपर आई है। अब ऊपर भी ऐसे नहीं आई, ऊपर आते हुए भी इसने फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिनको आते हैं पता लग गया होगा। एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न था जो कि आपको उस वक्त ये भी अपडेट किया गया था, और इसके अलावा एग्जैक्टली इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न का यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है, मार्केट ने इसको टैप किया है, एंड उसके बाद डिमांड्स क्रिएट करती हुई ऊपर जा रही है। अगर आप इधर देखेंगे ये डिमांड मार्केट ने एक राइज पैटर्न क्रिएट किया था, ये वाला एक राइज पैटर्न है। मतलब मार्केट बाइंग में जा रही है और सेलर्स को जो है ना वो ट्रैप करी जा रही है साथ साथ। इस वक्त का क्या सिनेरियो है, इस वक्त की बात कर लें तो देखिए मार्केट एक्सट्रीम बुलिश प्रेशर में है। हमें ऊपर से बंद होने से पहले काफ़ी अच्छी रिजेक्शन भी देखने को मिली है, जिसका मतलब ये है कि भाई मार्केट में जो है ना थोड़ी सी हलचल हुई है बंद होने से पहले। लेकिन अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो देखें टेक्निकल लिहाज से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर ये रेंज ब्रेकआउट डेल करूँ तो टेक्निकल लिहाज से हमारा जो फर्स्ट बाइंग जोन बनता है ना वो एग्जैक्टली ये वाला जोन बनता है, ठीक है। और बहुत परफेक्ट जोन है। अगर मार्केट इधर आपको मिलती है तो अगर इसने ऑल टाइम हाई नहीं भी लगाया तो यहाँ से आपको कम से कम भी 200-300 पे बहुत आराम से देखने को मिलेंगे, ये बात याद रखिएगा। अगर बात कर लें जोन की तो 4265 से लेके 4244 का ये जोन है, और अगर आपको मार्केट खुलते ही साथ इधर मिलती है ना तो याद रखेगा ये ऑल टाइम हाई लिक्विडेट होने जाएगा। अगर किसी भी किस्म की आपको यहाँ पे H4 में रिजेक्शन मिल जाए इस जोन में, तो मार्केट जो है यहाँ पे एसएल हंटिंग करने जाएगी ऑल टाइम हाई के ऊपर से जो भी लोग बैठे हुए हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है। अब ज़रूरी नहीं है ऑल टाइम हाई अगर लगा देगी तो सीधा ऊपर निकल जाए, ऑल टाइम हाई लगाएगी मे बी अपनी विग ऊपर लगा के, मतलब एसएल हंटिंग करके अगेन आपको जो वीकली क्लोजिंग है ना वो डाउन साइड पे देखने को मिले, मतलब इस ग्रीन कैंडल के नीचे देखने को मिले। और अगर नीचे होती है तो मार्केट बहुत नीचे भी आ सकती है, ये बात आपने जहन में रखनी है। मीन्स के फिर वो अगेन अपनी इसी रेंज को, ये जो ग्रीन कैंडल की रेंज है इसी को कंटिन्यू करेगी। अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके इधर अंदर क्लोजिंग दे देती है, और फिर काफ़ी हाई चांसेस है कि मार्केट ये वाला जो पेंडिंग फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट 4163 से 4126 का जोन, यहाँ तक भी बड़े आराम से आ सकती है अगर ऊपर की लिक्विडिटी हंट कर लेती है।
ये था वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। बहुत डीप हो गया, लेकिन इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ना समझना बहुत ज़रूरी है। अब हमें नेक्स्ट कैंडल कैसी देखने को मिल सकती है? देखें, काफ़ी हाई चांसेस है कि मार्केट नीचे आए, एक विग लगाए, विग लगाने के बाद मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद इस एरिया की लिक्विडिटी हंट करे, ऊपर एक विग लगाए और क्लोजिंग अगेन इसके नीचे दे दे, तो ये बहुत अच्छा जो है ना एक रेंजिंग पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। बात करें डेली टाइम फ्रेम की, फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली लेवल्स हम रिमूव करते हैं। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो देखें, फिलहाल डेली टाइम फ्रेम में ना काफ़ी लेवल्स इस वक्त पेंडिंग में पड़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपको यहीं पे दिखा दूं जो मैंने आपको लास्ट वीक पे दिखाया था, एक ट्रेंड लाइन मार्केट ने फॉलो की हुई है, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है, जिसका मतलब सिंपल है कि भाई मार्केट ने अगर तो अपने चार्ट पैटर्न को रिस्पेक्ट किया तो एक दफ़ा अगेन मार्केट आपको नीचे आती नज़र आएगी। कहाँ से एग्जैक्टली ये एक फ्लैग पैटर्न मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है, और अगर मार्केट इसके टैप करती है तो बड़े आराम से आपको अगेन इसी ट्रेंड लाइन पे देखने को मिल सकती है। और वही बात जो मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम में बताई थी कि अगर इसको टैप करने जाती है तो ये लिक्विडिटी भी हंट हो जाएगी। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा क्या सिनेरियो है, इधर की बात कर लें तो एक इंडिसियन डोजी आपको देखने को मिली है, बहुत प्रॉपर इंडिसियन नहीं है लेकिन एक डोजी कैंडल आपको देखने को मिली है। और एग्जैक्टली इसके नीचे देखें तो यहाँ पे मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप भी पेंडिंग में छोड़ा हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, वही जोन है जो कि आपको मैंने वीकली में निकाल के दिया। देखें, एक जोन जो आपको मल्टी टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन दे रहा है ना, तो उसका मतलब यही है कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है और यहाँ से जो है ना आपको कुछ ना कुछ मूव लाजमी जो है ना मिलेगी मार्केट में देखने को। डेली टाइम फ्रेम में फर्स्ट ऑफ ऑल यही जोन है 4257 से लेकर 4239 का ये जोन बनता है। और इसके अलावा अगर बात कर लें कि मार्केट इसके नीचे कौन सा जोन है, अगर उसकी बात करें तो देखें ये वाला जो आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग में पड़ा है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट किसी तरीके से इस फेयर वैल्यू गैप को डाउन साइड पे ब्रेकआउट करने में कामयाब हो जाती है तो काफ़ी हाई चांसेस है मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को भी उठाने आ सकती है, और उसके बाद आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। डेली के टाइम फ्रेम में फिलहाल जो सबसे बेस्ट जोन है वो हमारे पास यही वाला है, यहाँ पे मिलती है तो हम बाइंग करेंगे। अगर ब्रेकआउट होता है तो देन हम कोशिश करेंगे कि मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक या फिर जो इसके ऊपर पेंडिंग फेयर वैल्यू गैप पड़ा है यहाँ कहीं से पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि फिर मार्केट अगेन अपनी रेंज को कंटिन्यू करेगी। ठीक है, ये डेली के टाइम फ्रेम का एनालिसिस था। बहुत स्ट्रॉन्ग डेली का टाइम फ्रेम ना इस वक्त वर्क कर रहा है, और जो लोग चार्ट पैटर्न पे काम करते हैं ना वो समझ जाएं कि भाई बहुत अच्छी जो है ना आपके पास कन्फर्मेशन है। यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा हमारी ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी भी इस वक्त हमें यही दिखा रही है कि मार्केट नीचे हल्का सा आके अगेन ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, डेली का टाइम फ्रेम ओवर होता है और चलते हैं वीक H4 का टाइम फ्रेम है। देखें, लास्ट वीक मैंने आपको जो एनालिसिस दिया था यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि मेरी लास्ट वीक की वीडियो है, प्रॉपर ये जोन आपको मार्क करके दिया गया था कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी तो इस जोन को टैप करके लाजमी आपको कुछ ना कुछ देगी। ये जोन आपके सामने H4 का जो है ना वीडियो चल रही है, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और H4 का अगर मैं वही जोन अगेन मार्क करूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई मार्केट ने एग्जैक्टली इसको टैप किया है, और टैप करके आपको ऑलमोस्ट जो है ना 900 प्लस पिप की जो मूवमेंट है वो देखने को मिली है, और बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। मतलब बाइंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुई थी, सारी की सारी बाइंग यहाँ से इधर से इधर से इधर से हमने सारी की सारी बाइंग जो है वीआईपी में कैच करवाई है। एंड अगेन ये जो सेलिंग है ये इस वजह से कैच नहीं कराई क्योंकि फ्राइडे था, क्लोजिंग डे था, और ये मूव भी रात के वक्त आई, तो मतलब हम ओवरऑल बहुत अच्छे प्रॉफिट में थे, तो इसको कैच करना हमारा बनता ही नहीं था। देखें, अगर मैं आपको वीआईपी भी दिखाऊँ ना तो यहाँ पे मैंने लिखा था भाई आज मार्केट जो है ज़्यादातर वन साइडेड रही है और फ्राइडे वीकली क्लोजिंग हो गई है, जिसकी वजह से हम काफ़ी अच्छे ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं, तो इसलिए ज़्यादा सेटअप्स नहीं देने। अच्छा, H4 की बात कर लें तो H4 में ना बहुत अच्छी कन्फर्मेशन हैं फिलहाल हमारे पास। H4 की बात करें तो देखेंगे मुझे ना इस वक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड बाइंग दिखा रहा है इस वक्त। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसने अपना डिमांड जो है ना वो रिस्पेक्ट कर लिया है। डिमांड के साथ साथ जो इसका प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक जोन था और जो कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक भी ये टैप कर चुका है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसी ब्रेकर ब्लॉक को देखा जाए तो मार्केट को यहाँ से अगेन बाय में जाना चाहिए, और अगर मार्केट इधर से रिजेक्शन ले चुकी है जो कि आपको एक हाई वॉल्यूम के साथ जो है ना रिजेक्शन मिल चुकी है, H1 के टाइम फ्रेम में जो है ये चेंज ऑफ फैक्टर जोन था जो कि मैं H1 में आपको दिखाता हूँ अभी। और जब चेंज ऑफ फैक्टर सी उठ रही है तो मतलब ये है कि इस हाई का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है, और अगर ये हाई ब्रेकआउट होता है तो उसका मतलब सिंपल होगा कि भाई आपका जो ऑल टाइम हाई का जोन है ये आपको ब्रेक होता नज़र आएगा। मतलब ब्रेक होने से मुराद ये है कि इसकी लिक्विडिटी लाजमी हंट होगी। अब ऑल टाइम हाई अगर आपने बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कैच करना है उसके लिए क्या ज़रूरी है, अगर उस लेवल की बात कर लेते हैं तो देखें
H4 के टाइम फ्रेम में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना बहुत स्ट्रॉन्ग एक पैरेलल चैनल देखने को मिलता है, जो कि मैंने लास्ट वीक भी आपको ड्रॉ करके दिखाया था। पैरेलल चैनल आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये एक पैरेलल चैनल है जिसको मार्केट ना बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है। अगर मैं आपको डाउन साइड पे दिखाता हूँ तो ऑलमोस्ट 4 से 5 दफ़ा टैप हो चुकी है, एंड अपर साइड पे भी 2 टाइम्स मार्केट इसको यहाँ पे और इधर टैप कर चुकी है। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एक जोन है जो कि आपको बहुत अच्छी कन्फर्मेशन दे रहा है। इसके अलावा अगर आप जाते हैं H1 के टाइम H1 के टाइम फ्रेम में, अभी मैं आपको बताता हूँ डिटेल रिव्यू। बाय द वे इसके अलावा अगर आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपको एक राइजिंग ट्रेंड लाइन जो है ना वो टैप होती नज़र आ रही है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मार्केट ने इसको टैप किया, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके अगेन ऊपर चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सेलर्स यहाँ पे सेल में ट्रैप हुए हैं और हमने इधर से भी मार्केट को बाय कैच किया। बहुत जो है ना एक्सट्रीम मूव थी। उसकी रीज़न यही है, जो हमारी ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी है उसके अंदर अगर आप देखें तो मार्केट इसके 50 को भी लाजमी टैप रिस्पेक्ट करती है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त भी एग्जैक्टली इसने यही 50% जो एरिया है इसको ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करके आपको बाइंग देखने को मिली है। और जब तक मार्केट इस 50% से ऊपर है ना तो याद रखिएगा अगेन आपको बाइंग में ही जाती नज़र आएगी। अब बाइंग का लेवल आपका क्या हो सकता है? बाइंग का लेवल आपका हो सकता है ये ऑल टाइम हाई का जो जोन है यहाँ से लेके ऑलमोस्ट 4225 का एरिया तक। ठीक है, ये आपका सारा जो है ना एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट मार्केट ने किया हुआ है और मार्केट इसी जोन को टैप कर सकती है। अगर इसने नीचे से जाना भी है तो ये यहीं से ही गिरेगी। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस वक्त बना हुआ है। अब हमने ट्रेड कैसे करनी है? ट्रेड ऐसे ही H4 के टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो देखें सिंपल जो है ना हमारी स्ट्रेटेजी है। बाइंग के लिए एक हमारे पास ये वाला जोन भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है ये वाला भी। ऑलमोस्ट बनता है 4207 से लेके 4181 का। ठीक है, ये जोन पहले मैं आपको मार्कआउट कर देता हूँ। एंड अगेन सेलिंग सिर्फ हम एक ही सूरत में करेंगे, लॉन्ग टर्म सेलिंग जिसकी बात करते हैं। तो अगर मार्केट 4166 को डाउन साइड पे H4 की कैंडल क्लोज कर देती है देन हम जो है ना मार्केट को सेलिंग के लिए कैच कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? वो हमारा जोन होगा ये वाला 3998 से लेके ऑलमोस्ट 4025 का जोन। ठीक है, अब ये 3 जोन्स जो हैं वो मैंने आपको मार्कआउट कर दिए हैं इस वक्त। और अगर अब इसको हमने यूज़ कैसे करना है उसकी बात कर लें तो देखें ट्रेड आपने कैसे करनी है। जब तक मार्केट में H4 टाइम फ्रेम इस 50% जो एरिया इससे या ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है इसके ऊपर है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता, या फिर अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो 4263 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, ये मैं आपको मार्कआउट कर देता हूँ। 4263 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, हम मार्केट को बाइंग ही करेंगे यहाँ से। अगर थोड़ा बहुत नीचे आती भी है तो अगेन इधर कहीं से बाइंग ही ट्राई करेंगे। जोन हमारा होगा ये ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी। ठीक है, और अगर लिक्विडिटी की बात कर लें तो वो आपने कहाँ पे कैच करनी है? पैरेलल चैनल आप जो है ना वो बना सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर। मार्केट इस पैरेलल चैनल की ट्रेंड लाइन को जैसे ही टैप करती है तो यहाँ से जो है ना आप एक सेलिंग की ट्रेड कंफर्मेशन पे, ये बात याद रखनी है कि कंफर्मेशन पे सेलिंग की ट्रेड जो है ना एक्टिव कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? अगेन इसी 50% के एरिया तक के लिए सेलिंग करेंगे, ज़्यादा लंबी हमने सेलिंग नहीं करनी। मार्केट अगेन जो है ना लोगों को जो ऊपर से पेंडिंग ऑर्डर्स उठाएगी उनको निकाल के अगेन ऊपर की तरफ ही निकलेगी, क्योंकि जब यहाँ पे मार्केट इसको क्रॉस करेगी तो बहुत से लोग जो है ना डायरेक्ट बाय में भी इंटर हो सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगेन सेकंड सिनेरियो की बात करें तो बाइंग, लॉन्ग टर्म बाइंग जो है ना, जो मैंने आपको बोला था ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर आपने बहुत बड़ी बाइंग भी पकड़नी है तो वो एक ही सूरत में है। अगर मार्केट ये 25 का एरिया मतलब या फिर ये जो पैरेलल चैनल की ट्रेंड लाइन जा रही है इसको डायरेक्टली H4 के टाइम फ्रेम में अपर साइड पे ब्रेकआउट कर देती है तो देन इसके रिटेस्ट पे आप एक लॉन्ग टर्म बाइंग जो है ना वो होल्ड कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपको 4600 जो है ना वो क्रॉस करके देखिए 4625 4630 का एरिया जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा अगर मार्केट H4 के टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन अपर साइड पे ब्रेकआउट कर देती है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। सेकंड सिनेरियो क्या है? सेकंड सिनेरियो ये है कि भाई अगर मार्केट जो है ना मतलब 4261 को डाउन साइड पे ब्रेक इन कर देती है, मतलब या फिर ये 50% एरिया डाउन साइड पे ब्रेक इन कर देती है H4 के टाइम फ्रेम में, देन जो है आप इसके रीटेस्ट पे सेलिंग भी कैच कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्की सेल होगी, ये बात याद रखिएगा। लेकिन मार्केट आपको एक अच्छा रिवॉर्ड दे सकती है, एक छोटी लॉट के साथ आप सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए? ये जो डिमांड एरिया बना हुआ है मार्केट यहाँ तक आ सकती है और या फिर ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है अगेन इसको टैप कर सकती है, और अगर इसको टैप करती है तो यहाँ से अगेन आप बाइंग के लिए ही मार्केट को ट्राई करेंगे। ठीक है, लास्ट सिनेरियो लॉन्ग टर्म सेलिंग देखनी है तो उसके लिए हमें ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा H4 के टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन का, जो कि हमने एक पैरेलल चैनल बनाया हुआ है इसकी डाउन साइड की ट्रेंड लाइन का, या फिर 4164 को डाउन साइड पे ब्रेकआउट होने का। अगर मार्केट इसको डाउन साइड पे ब्रेकआउट करती है तो देन एग्जैक्टली इसी
पैरेलल चैनल के डिटेल्स पे आप सेलिंग भी उठा सकते हैं, कहाँ तक के लिए 4000 तक के लिए, ठीक है। और अगेन मार्केट यहाँ से बाइंग का सफ़र ही तय करेगी। अब लॉन्ग टर्म बाइंग हमें नज़र तो आ रहा है, ऑल टाइम हाई इस वक्त नज़र भी आ रहा है, लेकिन वो भी हम उसी वक्त ही कैच करेंगे। लॉन्ग टर्म ऑल टाइम हाई जो है ना, हम जब भी कैच करेंगे जब मार्केट इस पैरेलल चैनल को अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है। अदरवाइज काफ़ी हाई चांसेस यही है, क्योंकि वीकली के अंदर रेंजिंग चल रही है, मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है तो देन मार्केट जो है ना इसकी लिक्विडिटी लेके एक आपको सेलिंग मूव दे सकती है। और याद रखिएगा सेलिंग बहुत लंबी नहीं करनी। फर्स्ट टारगेट आपका अगेन यही 50% होगा और मार्केट में भी इस 50% को टैप करके अगेन बाइंग की तरफ ही निकल जाए। अदरवाइज 50% को अगर टैप करके डाउन साइड पर ब्रेक इन कर देती है तो देन आपके नीचे वाले जोन जो है ना वो एक्टिव हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी, बहुत अच्छा जो प्रॉफिट है वो आप लोग जनरेट करेंगे। जाते जाते H1 में भी अगर आपको कंफर्मेशन दूँ ना, तो ये जोन मैंने क्यों मार्क किया था, ये जोन आपको नजर आ गया होगा 4262 का जो जोन था ना, ये H1 के टाइम फ्रेम में एक चेंज ऑफ कैरेक्टर जोन था, जिसकी मार्केट ने जो है ना नीचे से सेल हंटिंग की है, लिक्विडिटी हंट की है और अब मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम भी शो किया है। तो मतलब क्या है, H1 के चेंज ऑफ कैरेक्टर से मार्केट उठ रही है, तो यहाँ से आपको ये जोन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो ये वाले जोन की, तो देखें इस जोन के अंदर जो है मार्केट के अंदर H1 के टाइम फ्रेम के अंदर भी एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। मतलब ये जो H4 की डिमांड है बहुत स्ट्रॉन्ग H1 में भी वर्क कर रही है। और जैसे कि H4 के टाइम फ्रेम के अंदर ये वाला जो जोन है ना, ये एक इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर जोन है, ठीक है। अगर मैं H4 में वापस जाके दिखाता हूँ आपको, तो ये आप देखेंगे कि ये जो आपकी एक इंटरनल वेव लगी है ये इसका लो है, और मार्केट अगर नीचे आती है तो ये जोन बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है। तो जो कंप्लीट जोन्स हैं वो आपको एक एक जोन जो है मैंने काफ़ी डीपली समझाया है। जो भी वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि वीआईपी में सारी की सारी जो ट्रेड्स हैं ये हमने कैच की हैं, ठीक है, प्रॉपर रीज़न के साथ कैच की हैं। और इनमें बहुत सी ट्रेड्स हमने फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी कैच करवाई हैं, जिसके रिजल्ट्स भी मैं आपको शेयर करते रहता हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर, आप देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।